और इस बीच बढ़ते आगे बात करते अगली अहम खबर की। अक्सर प्रदेश में नौकरशाही की कार्य संस्कृति को लेकर सियासी गलियारों में सवाल उठते रहते हैं। जब सत्ता में कांग्रेस थी तो भाजपा ने सवाल उठाए और अब सत्ता में बीजेपी है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से उठने लगे और वो अपने आप में स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफी होता है। चाहे सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, हमेशा से ही नौकरशाही की कार्य संस्कृति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान रहती है। नौकरशाही की निरंकुशता के आरोप लगते रहते हैं। अधिकारियों और नेताओं के बीच खींचतान के भी जीवंत प्रकरण सामने आते रहते हैं। यही वजह रही कि सत्ता की कमान संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नौकरशाही की चाबी कसनी शुरू की। ताबड़तोड़ तबादले किए और ऊपरी स्तर से बदलाव की कवायद शुरू की ताकि कार्य संस्कृति को बदला जाए और काम करने के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। आज धामी सरकार पार्ट 2 को 1 साल का वक्त होने को है, लेकिन जब कार्य संस्कृति में बदलाव का सवाल सामने आता है तो खुद सत्ता पक्ष की तरफ से ही अफसरशाही के कार्य संस्कृति को लेकर सवाल उठने लग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ अधिकारी तो उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंडी ही नहीं समझते और उन्हें अनसुना करते हैं, कुछ फोन ही नहीं उठाते। अब जब सत्ता पक्ष की तरफ से नौकरशाही की ही कार्य संस्कृति को लेकर सवाल उठने लगे तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि नौकरशाही की कार्य संस्कृति में कितना बदलाव हुआ है। उत्तराखंड के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी मनस्थिति को हमको बदलना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए या जो प्रदेश के प्रमुख लोग हैं, उनके टेलीफोन को उठाना भी वो वाजिब नहीं समझते। नौकरशाही की कार्य संस्कृति को लेकर जब सत्ता पक्ष की ही तरफ से सवाल उठने लगेंगे तो विपक्ष का तड़का लगाने का हक लाजमी है। लिहाजा विपक्ष भी चौका मारने से नहीं चूक रहा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में नौकरशाही एकदम निरंकुश है और कार्य संस्कृति में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। खुद सरकार के ही मंत्री अधिकारियों की सीआर लिखने की बात करते रह गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। हम तो बार बार इसको आरोप लगाते हैं कि नौकरशाही सरकार पर हावी है, निश्चित रूप से हावी है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री इस बात की मांग कर रहे हैं कि अपने सेक्रेटरी की हम सीआर लिखें, इसकी डिमांड मंत्री कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि नौकरशाही कितनी हावी है। वाकई में ये एक चिंता वाली बात तो है ही कि जब अफसरशाही को लेकर ही सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज उठने लगे तो समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी अफसरशाही की जिस कार्य संस्कृति में बदलाव को लेकर प्रयास किए जा रहे थे वो प्रयास नाकाफी हैं। कुलदीप नेगी, जी मीडिया। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुलदीप, नौकरशाही पर सवाल चाहे किसी की भी सरकार रही हो हमेशा उठे हैं और अब तो सरकार के खुद के मंत्री अधिकारियों पर तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। विपक्ष को एक अच्छा खासा मौका मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, हमेशा से ही एक बात उठती रही है कि ब्यूरोक्रेसी की कार्य संस्कृति में एक बदलाव होना चाहिए। बदलाव ऐसा होना चाहिए कि कार्य संस्कृति में सुधार आए और कम से कम एक आउटपुट जिस तरह का सरकार अपेक्षा करती है, जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं, उस तरह का आउटपुट उनकी तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन जब खुद सत्ता पक्ष की तरफ से ये आवाजें उठने लगे हो कि फोन नहीं उठाए जाते अधिकारियों के द्वारा या फिर जो कार्य संस्कृति है उसमें एक बदलाव कहीं ना कहीं देखे जाने की अभी जरूरत महसूस होती है, तो लाजमी है ऐसे में विपक्ष को भी कहने का मौका मिलता है, विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि विपक्ष भी हमलावर नजर आए। कई ऐसे मौके दिखते हैं जहां पर ये गैप नजर आता है कि अधिकारियों के बीच, मंत्रियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं होता। यहां तक कि खुद जब बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को उठा रहे हो कि फोन कम से कम उठाने चाहिए, तो लाजमी है समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थितियां होंगी। ऐसे में विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलेगा ही। और विपक्ष खुद ये बात को कह रहा है कि अफसरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। हर एक सरकार, चाहे भाजपा की सरकार रही हो,
चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा से ये ज्वलंत मुद्दा रहता है कि ब्यूरोक्रेसी या फिर कार्य संस्कृति में एक बदलाव होना चाहिए। ऐसी ही कोशिश सरकार के द्वारा भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में प्रयास भी किए, एफर्ट भी किए, यहां तक कि वर्क कल्चर को बदलने के लिए ताबड़तोड़ तबादले भी किए गए और लगातार इस तरह का सिस्टम देखने को मिला कि वर्क कल्चर में बदलाव की कोशिशें की जा रही है। लेकिन अब जो कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं, खुद जब भाजपा के प्रवक्ता ये सवाल उठाते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दिशा में काम करने की अभी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तो इस दिशा में काम करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अफसरशाही यहाँ बेलगाम नजर आती है। कई मौकों पर इस तरीके के सवाल जो सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी पर उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए कुलदीप।